हेलो एवरीवन, मैं इस वीडियो में इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए ग्रुप डी और ग्रुप सी की परीक्षा के लिए जीके जीएस के क्वेश्चन कराने वाला हूं। ये प्रैक्टिस सेट 5 है। तो इससे पहले मैं 4 प्रैक्टिस सेट आपको करा चुका हूं जीके जीएस के। ये प्रैक्टिस सेट 5 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है, रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है नमभूमि से। रामसर सम्मेलन नमभूमि से संबंधित है। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में दोहरे शासन की नीति किसने लागू की थी? तो बंगाल में दोहरे शासन की नीति रॉबर्ट क्लाइव ने लागू की थी। बंगाल में दोहरे शासन की नीति रॉबर्ट क्लाइव ने लागू की थी। अगला क्वेश्चन है, संसदीय कानूनों में संशोधन किस बहुमत द्वारा किए जा सकते हैं? तो किस बहुमत द्वारा किए जा सकते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाता है डी ऑप्शन, संसद के सामान्य बहुमत द्वारा। संसदीय कानूनों में संशोधन किस बहुमत द्वारा किए जा सकते हैं? संसद के सामान्य बहुमत द्वारा। अगला क्वेश्चन है, पेरियार ईवी रामास्वामी ने किस सुधार आंदोलन की शुरुआत की थी? तो उन्होंने की थी आत्मसम्मान आंदोलन की। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडाशय के समीप स्थित नली फनल के आकार का भाग क्या कहलाता है? तो उसे वायुकोष्ठिका कहते हैं। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक प्रायद्वीपीय नदी है। तो प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो इसके करेक्ट आंसर हो जाता है बी ऑप्शन, ताप्ती नदी। ये प्रायद्वीपीय नदी है। और जबकि ब्यास, बेतवा, चंबल ये उत्तर भारत की नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु के उत्पादन के लिए किसी कंपनी द्वारा किया गया खर्च क्या कहलाता है? तो कहलाता है व्यक्तिगत लागत। व्यक्तिगत लागत कहलाता है किसी वस्तु के उत्पादन के लिए किसी कंपनी द्वारा किया गया खर्च व्यक्तिगत लागत कहलाता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बॉस जल संधि तस्मानिया को निम्न में से किससे अलग करती है? तो ये किससे अलग करती है? ऑस्ट्रेलिया को। बॉस जल संधि तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से अलग करती है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों का संबंध निम्न में से किससे है? तो मौलिक कर्तव्यों का संबंध निम्न में से किससे है? भारत के नागरिकों से। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के द्वारा भारत को किस रूप में परिभाषित किया गया है? तो किस रूप में परिभाषित किया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में रिपीट हुआ क्वेश्चन है, तो इसे ध्यान रखिएगा। राज्यों के संघ के रूप में इसे वर्णित किया गया है आर्टिकल 1 में। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मिरर ऑब्जेक्टिव वाले टेलीस्कोप क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? परावर्तक टेलीस्कोप। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। मिरर ऑब्जेक्टिव वाले टेलीस्कोप क्या कहलाते हैं? परावर्तक टेलीस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीयक जाइलम के हल्के रंग वाले बाह्य क्षेत्र को और किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जानते हैं? सैपवुड के नाम से। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। द्वितीय जालम के हल्के रंग वाले बाह्य क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? सैपवुड के नाम से। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। मरकरी क्लोराइड का खनिज निम्न में से कौन सा है? तो कौन सा है? कैलोमेल। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। मरकरी क्लोराइड का खनिज निम्न में से कौन सा है? कैलोमेल। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कौन सा है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक आंध्र प्रदेश राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंजेनामाइन का सामान्य नाम क्या है? तो बेंजेनामाइन का सामान्य नाम क्या है? एनिलीन। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वाडियार राजवंश का उदय किस क्षेत्र में हुआ था? तो वाडियार राजवंश का उदय किस क्षेत्र में हुआ था? मैसूर में। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा खिलाड़ी टेनिस खेल से संबंधित नहीं है? तो आपको बताना है इनमें से टेनिस खेल से संबंधित कौन सा खिलाड़ी नहीं है, जबकि 3 खिलाड़ी इसमें टेनिस से संबंधित हैं, लेकिन एक खिलाड़ी जो है वो टेनिस से संबंधित नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है सी ऑप्शन, साइना नेहवाल। साइना नेहवाल का संबंध टेनिस खेल से नहीं है, जबकि रोजर फेडरर, रोहन बोपन्ना, सेरेना विलियम्स, तो ये इनका संबंध टेबल टेनिस से है, टेनिस से, लेकिन इसमें साइना नेहवाल का संबंध टेनिस से नहीं है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों के राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो किस देश के संविधान से लिया गया है? कनाडा के संविधान से। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है,
प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1757 में। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम के शास्त्रीय नृत्य के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? तो कौन थे? शंकरदेव। असम के शास्त्रीय नृत्य के संस्थापक के रूप में शंकरदेव को जाना जाता है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? तो किस राज्य में किया जाता है? उड़ीसा राज्य में। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। उड़ीसा राज्य में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भारत के किस पड़ोसी देश में एक भी बंदरगाह नहीं है? तो आपको बताना कौन सा देश है जिसमें एक भी बंदरगाह नहीं है? तो यह है अफगानिस्तान। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। जबकि आपको पता होगा बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान, इनकी सीमाएं समुद्र से लगती हैं, तो इनके पास बंदरगाह है, लेकिन अफगानिस्तान के पास एक भी बंदरगाह नहीं है। कारोबार के लिए उचित माहौल संबंधी रिपोर्ट एज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ये की जाती है विश्व बैंक के द्वारा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, समयावधि के अनुसार प्रोफेसर मार्सन ने बाजारों का वर्गीकरण निम्न कितने भागों में किया? तो कितने भागों में किया था उन्होंने? चार वर्ग में। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना इसी तरह की प्रैक्टिस सेट रिलेटेड वीडियो पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।